नमस्कार, स्वागत करती हूँ मेरा और आपका दोनों का यूट्यूब चैनल पर। क्या आप धनवान बनना चाहते हैं? जी हाँ, बहुत ही सरल और सटीक उत्तर आपको पता है कि जी हाँ। कोई तो नहीं बोलेगा ऐसा कि नहीं मुझे तो धनवान नहीं बनना है, ऐसा तो कोई नहीं कहने वाला। धनवान अगर बनना है तो कुछ चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी में हमें उतारनी चाहिए। चलिए इस दीपावली से शुरू करते हैं। कुछ चीज़ों को मेंटेन करते हैं, कुछ चीज़ें जो लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को करते हैं और अपनी ज़िंदगी में धन को आकर्षित करने के लिए एक मनी मैग्नेट खुद ब खुद बन जाते हैं। पहली चीज़, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो कुछ हैबिट्स को चेंज करना ज़रूरी है। सुबह के समय अगर आप उठ सकते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। एक छोटा सा निवेदन करूँगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को आगे बढ़ाते रहें ताकि हर एक इंसान की इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए 1 साल के अंदर आप खुद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखेंगे और मुझे थैंक यू ज़रूर कहेंगे, अगर मेरे बताए हुए उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो। पहली चीज़, सुबह उठते ही आँख जब खुले ना तो आप भगवान को थैंक यू ज़रूर कहें, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहें कि हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे कर्म करने की क्षमता आपने मुझे दी है, मेरे अंदर शक्ति आए, मैं काम को कर सकूँ। इस तरह की चीज़ें आपको बोलना है। थैंक यू बोलना है, अपने दोनों हथेलियों को ऐसे करके रख दें, एक गर्माहट सी आ जाएगी तो आप उसको अपने फेस पर ऐसे ऐसे करके लगा लें, प्रणाम करें। और ज़रूर से ज़रूर आपको सुबह उठकर जब आप नीचे आपके जो नेज़ल है ना, नॉस्ट्रिल, किस नॉस्ट्रिल से हवा बाहर की तरफ आ रही है उसे ध्यान दें, जिसे स्वर विज्ञान भी कहते हैं। जिस भी नॉस्ट्रिल से आपकी हवा अगर बाहर आती है तो आपको उस पैर को ज़मीन पर पहले रखना है। ऐसा करके आप उसके बाद अपने जो भी काम है, आप सबसे पहले अपने जाएंगे दरवाजे खोलेंगे, चौखट, जब आपके जो दरवाज़ा है मेन डोर हो या आप जहाँ पे रहते हैं जिस भी फ्लोर में रहते हैं वो दरवाज़ा आपको खोलना है, चौखट को टच करके प्रणाम करना है। ये कहना है कि माता लक्ष्मी मेरे घर पर प्रवेश करो, माँ मेरी जितनी भी समस्याएं हैं दूर चली जाए। आप जिस भी देवी देवता को अपने इष्ट को मानते हैं उस इष्ट देव की कामना करते हुए उनको आगमन के लिए ज़रूर बुलाएं, अपने घर से नेगेटिविटी जाने के लिए ज़रूर कहें। इसके अलावा आपको सुबह के समय, मतलब अगर आप, सबसे अच्छा जो टाइम होता है ना वो सुबह 4:30 बजे का होता है, 4 से 4:30 के बीच। अगर उठ पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ पे 8 बजे तक तो कम से कम उठ ही जाइए, उससे ज़्यादा देर मत करिए। फ्रेश एयर में जाइए, बैल्कनी है, छत है तो वहाँ जाएँ। अगर आपके घर की खिड़की दरवाजे हैं, खोलने का प्रोविज़न है तो खोल दें। उसके बाद आपको बिस्तर से जब भी उठे ना तो बिस्तर को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। तकिया कहीं भी, चदरें कहीं पे भी नहीं। आपको उसको अरेंज कर लीजिए अच्छे से, ऐसे ही छोड़ने से लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने जो भी बेड में आपने सोया है अच्छे से सजा लें, उसको रख दें। जूठे बर्तन बेडरूम में अगर है तो ये आपको दरिद्रता को न्योता देना हो जाता है, ये आपको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी तरह से आपके जूते चप्पल घर पे आप पहन कर घूमते हैं और उससे अपने बेडरूम में रख दिया है तो ये आपको गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो है लक्ष्मी माता की प्रवेश को रोकता है। जूठे बैठकर अगर आप बेड पर खाना खाते हैं तो ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी ज़िंदगी में सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। और वो जो जूठा आपने खाया अगर थोड़ा सा भी बिस्तर पे गिरा हुआ हो और आपने उसके ऊपर सो गया, आपने सो लिया उस पर, तो आपको बुरे सपने आएंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी। आपको इन चीज़ों का ध्यान बेडरूम में तो ज़रूर रखना चाहिए। डस्टबिन अगर आपने रखी है तो याद रखें कवर वाला डस्टबिन आप खरीदें, और अगर उसमें सिर्फ कागज़ें आप फेंकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए उसको हर दिन में एम्प्टी कर देने के लिए, उसको बहुत दिन तक ऐसे ही पड़े न रहने दें। इसके अलावा आपको ज़रूर से ज़रूर रात के समय जब आप सोने के लिए जाते हैं तो पैर धोकर सोने की कोशिश करें, प्रणाम करके भगवान को सोने की कोशिश करें और समय पर सोने की कोशिश करें, ताकि आपको कोई भी तरह की तकलीफ़ें ना हो। आप नहाने जाएँ, नहा के आके सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भगवान को घंटी बजाकर उठाएँ। इसके अलावा धूपकाठी दिखाएँ। अब जिस तरह से पूजा पाठ आपके घर पर चलता है आप उस तरह से पूजा पाठ करें। अपने चौखट पे स्वस्तिक का चिन्ह अगर आप रेगुलर बना सकते हैं हल्दी से, रेगुलर उसको किसी कपड़े से पोंछिए, वापस से बनाइए, वापस पोंछिए, वापस बनाएँ। ऐसा करने से भी घर में जो है शुभता आती है, घर में अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। सूर्य को ज़रूर प्रणाम करना चाहिए सुबह उठकर, सूर्य को आपको ऊर्जा मिलती है, सूर्य आपको नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान दिलाता है। सूर्य अगर आपका सही रहेगा, मजबूत रहेगा, सूर्य को अर्घ अगर आप दे देते हैं
तो ये आपको ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनाता है, कॉन्फिडेंस लेवल में आपकी जो है बढ़ोतरी करता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा अगर अपने घर पर रखा है, बहुत सारे पौधे अगर आपने रखे हैं तो पौधों में पानी ज़रूर दें सुबह उठकर। इसके अलावा तुलसी की सेवा ज़रूर करना चाहिए, तुलसी को प्रणाम ज़रूर करें, एक घी का दिया ज़रूर प्रज्वलित करें, कुमकुम और सिंदूर लेकर ज़रूर लगाएं। इसके अलावा अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो शिव जी को भी पानी देना अनिवार्य है, जल अभिषेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों को अगर आप रेगुलर मेंटेन करते हैं, आपको कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको ध्यान देना है। रसोई में जब अगर खाना बनाते हैं तो जूते चप्पल पहन के खाना ना बनाएं, बालों को खोलकर खाना ना बनाएं, बालों को खोलकर पूजा भी ना करें। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये हैबिट होता है, खाना बनाते बनाते हाथ में लिया और चख लिया, फिर से बनाना शुरू कर दिया। ये अन्न का अपमान है, ये झूठा हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। नमक की 2 शीशी बनाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज की अलग कर लें और वेज की अलग कर लें। नमक को आप कुछ भी भात वगैरह सक्रिय होता है, अगर चावल को आपने टच किया है बनते वक्त, उसके बाद डायरेक्ट नमक पे हाथ आपको नहीं डालना है। सारे जितनी भी दिवाली आ रही है, सारे जितने भी आपके घर पर सामान भर के आप डिबिया में रखते हैं, उन सबको चेंज करें जो ख़राब हो चुकी है, और अगर वो अच्छे हैं तो उसको अच्छे से धो दें, वॉश करने के बाद यूज़ करें। एक दिया ज़रूर अपने किचन में जलाना शुरू कर दें अन्नपूर्णा माता के नाम का। अगर वहाँ पे छोटी सी तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उनके नाम का ही लेकर वहाँ पे ज़रूर जला लें। आपके जहाँ पर आप पानी रखते हैं ना, जहाँ पीने की पानी रखती है, वहाँ पर एक कलश में पानी भर के उसे मौली सूता बांध कर ढकने के ऊपर चावल भर के ज़रूर रखें। ये रख कर आपको रेगुलर उसको चेंज करना है और वो चावल चिड़ियों को दे दें खाने के लिए। आप अपने पेट्स अगर आपने नहीं रखे अपने घर पर तो कोई बात नहीं, अगर रास्ते में आवारा कुत्ते मिल जाते हैं तो उन्हें कुछ खिला दें। रोटियां गाय को निकालें अपने घर से, कुत्ते के लिए एक रोटी निकालें, पंछियों को दाना डालें। इन चीज़ों को अगर आप करते हैं, चींटी के लिए मधु थोड़ा सा डाल दें या भंडारा लगा दें, मतलब चीनी लेकर किसी पेड़ पौधे के नीचे सार्वजनिक जगह पर रख दें, तो इससे भी क्या होगा कि आपकी आय में वृद्धि होगी। घर पर सुगंधित अगरबत्तियां जलाएं, स्प्रे कर दें, उसको अच्छे से स्प्रे कर दें ताकि स्मेल जो है वो आपके घर पर माता लक्ष्मी को प्रवेश करने के लिए बाध्य कर दे। थोड़ा सा हल्का सा म्यूज़िक सुबह के समय अगर ओम नमः शिवाय के या जो भी मंत्र जाप आप चाहते हैं उस मंत्र का चैंटिंग थोड़ी देर के लिए लगा दें, घर का माहौल जो है वो पवित्र हो जाएगा। पोछा लगाते वक्त अगर गौमूत्र डालकर आप पोछा लगवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहाते वक्त भी थोड़ा सा गौमूत्र, गुलाब जल, इत्र, शहद या फिर हल्दी डालकर नहा लेते हैं तो ज़िंदगी धन्य है। इतना मात्र करना शुरू कर दें, यकीन मानिए ज़िंदगी में बदलाव आपको देखने में बाध्य हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ में इतने अच्छे चेंजेस महसूस करेंगे ना कि मैं बता नहीं सकती। चीज़ें बहुत सरल है लेकिन नियमित रूप से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोशिश करें इन चीज़ों को करने की। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।